देखिए भाई, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये सूट अब वापस नहीं होगा। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहराए जा रहे हो? ऐसे कैसे वापस नहीं करेगा आप, जब ये मेरी अम्मी को पसंद ही नहीं आ रहा। ओ भाई, ये गुस्सा करके मुझे मत दिखाओ। एक हफ्ता हो गया आपको ये सूट लेकर गए हुए, और मुझे तो लगता है 2-3 बार पहन भी लिया होगा। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। ये तुम बात किस लहजे में कर रहे हो मुझसे? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? 2 मिनट में सारी अकड़ निकाल दूंगा। बस ओए, बहुत हो गया। उठा ये सूट और चलता बन यहाँ से। बड़ी देर से बकबक किए जा रहा है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, नाच के बाद माना का दुकान पर ना मेरे घर वाले। शवाद भाई इधर आना। शवाद भाई बैठिए। क्या बात थी, इतना शोर क्यों मचा रखा था? कौन था ये? सही था, कोई पागल सुबह सुबह सूट वापस करने आ गया, और मैंने मना की तो गुस्सा करने लगा। फिर मैंने भी खरी खरी सुना दी उसे। तो कर लेते भाई वापस। इस तरह ग्राहक को नाराज नहीं किया करते, इससे दुकानदार की बहुत बदनामी होती है। मैं सब जानता हूँ यार, मुझे मत समझा। पहले ही कारोबार के हालात ठीक नहीं है। 2-3 दिन से एक भी सूट नहीं बिका तो कैसे वापस कर लेता मैं? हाँ, कारोबार तो वाकई डाउन है, लेकिन इतना भी नहीं एक कस्टमर भी ना आए। मुझे लगता है बंदिश आपके कारोबार पर है, लेकिन आप फिक्र ना करो, मेरे पास एक हल है। अरे यार, कैसी बंदिश, कैसा हल? तू कहना क्या चाह रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, आप मेरे दोस्त भी हो और पड़ोसी भी हो। आप परेशान ना हो, इसका हल है मेरे पास। चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? करना क्या है? चलो तो भाई मेरे साथ। चल भाई। भाई एक पानी बोतल दे देना। ये पानी की बोतल क्यों ले रहा है? करना क्या है आखिर? आपके लिए है भाई, आपके लिए। जब से चले हैं सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अरे यार, ये कहाँ लेकर आ गया तू? अब ये बाबा मेरा मसला हल करेगा? ये बड़े पोचे हुए पीर है, आ जाओ मेरी बात मान लो। मैं मानता तो नहीं ऐसी बातों को, लेकिन जब तू कह रहा है तो करके देख लेता हूँ। सलाम पीर जी। ये मेरे दोस्त है हालात के मारे हुए। काम कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए आपके पास लाया हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तू फिक्र ना कर, मैं देख लेता हूँ। चल भाई इधर बैठ, हाथ दिखा, हथेली आगे कर। तू जिसके साथ भलाई करता है वही तुझे धोखा देता है, जी पीर साहब। और जो कमाता है वही खर्च हो जाता है। ठीक कह रहे हैं पीर साहब। और रोजी ना होने की वजह से तू जहनी मरीज बन चुका है। जी पीर साहब, आपने सब कुछ सही कहा है। मैं तो बड़ा ही परेशान हूँ, लेकिन इसका कोई हल तो होगा। हल तो है मेरे पास। तू खाली हाथ आया तो है, लेकिन मेरे अमल के बाद तू खाली हाथ नहीं जाएगा। तेरे सब मसले हल हो जाएंगे। वो पानी की बोतल इधर ला। ये पानी रोज सुबह सुबह दुकान में छिड़काव करना और रोज 2 घूंट पीना। 7 दिन अमल करने के बाद 8वें दिन मेरे पास आना, तुझे तावीज बना कर दूंगा। सारे मसले हल हो जाएंगे। जी ठीक है पीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, तू बेफिक्र होकर जा, लेकिन चंदे के डब्बे में कुछ पैसे डाल कर जाना। ठीक है पीर साहब।
भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आप सूटों पर पानी क्यों डाल रहे हैं? इस तरह तो सूट खराब हो जाएगी। तू चुप रहे भाई, तुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। अब तू देखना अपना कारोबार कैसे चलता है। सुनो शबाज भाई, क्या हाल है? क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते हो। और कारोबार का सुनाओ, कुछ फर्क पड़ा? सिर्फ कुछ फर्क? ओ भाई, मेरे पास तो सारा दिन ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैं तो सारा दिन यही सोचते रहता हूँ कौन सा कस्टमर को सूट दूँ और किसको ना दूँ। क्या वाकई? मैंने कहा था ना आपके हालात सारे ठीक हो जाएंगे और आपकी परेशानी दूर हो गई है अब। वो बकवास बंद कर अपनी और चला जाए यहाँ से। और जिस दिन से तेरे पीर का पानी पिया है ना वो और दुकान में छिड़का है, सारा कारोबार ही तबाह हो गया है। पहले तो चलो एक आध कस्टमर आ भी जाता था दिन में, लेकिन अब एक भी नहीं आता। अरे आप कैसी अजीब बातें कर रहे हो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किस्मत खुद की खराब है, गुस्सा मुझ पे कर रहे हो। बड़ा आया मेरा फायदा करने वाला, मैं ही बेवकूफ था जो इसके कहने पर गलत रास्ते पे चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम शाहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आप काफ़ी दिनों बाद मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए, क्या किसी दूसरे शहर गए हुए थे आप? नहीं नहीं इमाम साहब, मैं कहीं नहीं गया हुआ था, यहीं था। बस जरा हालात ख़राब है, कारोबार चल नहीं रहा, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, इखराजात कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज़रा नमाज से गाफिल रहा। अल्लाह खैर करेगा जनाब, तमाम परेशानियों का हल नमाज में है। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। और वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी इमाम साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर इंसान को अपना कोई मसला हल करना है तो उसका सही रास्ता मस्जिद है। काश ये बात हमारे तमाम मुसलमान भाई और बहनों को समझ आ जाए। इधर उधर भटकने के बजाय अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे और कुरान करीम पढ़ेंगे तो अब देखिएगा किस तरह हालात बदलते हैं। चलिए हम बाद में बात करते हैं, नमाज का वक्त हो गया है, आप वुज़ू कर लीजिए। क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों नूर से तू दूर है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन।